आदमी से बचने के लिए हमें हवेली से बाहर जाना चाहिए था। तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए? नहीं पिताजी, वो हमें छू भी नहीं पाएगी और बहुत जल्द उसका खेल भी खत्म होने वाला है। लेकिन कैसे बेटा? पिताजी, जब हमें उस बुरी आत्मा से बचने का कोई तोड़ नहीं मिल रहा था, तब माँ जी ने हमें सुझाव दिया कि हमें गुरुजी से बात करनी चाहिए। जरूर उनके पास इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा। हम गुरुजी से मिलने अस्पताल गए थे। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हमें बताया कि ये बुरी आत्मा इतनी आसानी से तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसके लिए गुरुजी को अपने शिष्यों के साथ मिलकर माँ नर्मदा का पानी उन पर छिड़कना होगा। जैसे ही वो जल कामिनी बुआ के शरीर पर पड़ेगा, वो बुरी आत्मा कामिनी बुआ के शरीर पर कुछ देर रहेगी और उसके बाद उनके शरीर पर पड़ेगा तो वो बुरी आत्मा कामिनी बुआ के शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। लेकिन तब तक हमें इस कमरे में सुरक्षित रहना होगा। इसलिए हमने ऐसे कमरे की खोज की जहाँ वो भूल कर भी नहीं आ पाएगी। वो अगर वो पहले पहुँच गई तो फिर क्या करेंगे? वो यहाँ पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी पिताजी। वो इतनी भी शक्तिशाली नहीं है कि भैया की मूर्ति के पास आ सके। लेकिन ये मूर्ति तो हवेली में थी ही नहीं, कब लाए तुम लोग? मूर्ति से सोने का त्रिशूल चोरी हो गया था, इसलिए हमने इसके बारे में ना ही किसी को बताया और ना ही हमने मूर्ति को स्थापित किया था। लेकिन जैसे हमें मंदाकिनी की सच्चाई पता चली, गुरुजी के कहने के अनुसार हमने मूर्ति पर हाथ रखा दी। उस बुरी आत्मा को इस बात की भनक तक नहीं है कि मूर्ति यहाँ हमने देखा है पिताजी कि वो बुरी आत्मा घर में हर जगह भटकती है, लेकिन वो माता रानी के मंदिर के पास नहीं जा पाती है। इसीलिए ये कमरा हमारे लिए सुरक्षित है। वो अगर भूले भटके इस कमरे तक आ भी जाती है तो वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी और हम आज रात इस कमरे में सुरक्षित हैं। देखिए वेट कर रहा था, वापस माता रानी को देख के प्रे कर रही थी।